ओके, थोड़ा मेसी दिख रहा है बट आई होप समझ में आ जाएगा। बट एक अभी प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, बता देते कि समस्या चल रही है कि ये रीसेट स्टेट पे नहीं रह पा रहा, जबकि सर्किट डायग्राम मैंने बहुत लाइक क्लोजली फॉलो किया है। आपके ये इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डेटा शीट फॉलो किया है एंड मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। बैन एक्चुअली इस डायरेक्शन में चलें तो उनका फ्लिप्ड है तो वैसे दिखेगा, बट एक्चुअली मैंने ये फॉलो किया है एंड आई होप मैंने ठीक किया है। कोई मुझे प्रॉब्लम ऐसी दिखी नहीं एंड इट स्टिल फंक्शनिंग वेल। यदि मैं दोनों बटन्स को आई होप दोनों एक साथ प्रेस करूँगा तो ये इलीगल स्टेट है, जो कि नॉन डिटरमाइंड स्टेट है, तो उसमें चले जाते हैं लाइक वर्क कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इस एस आर एच में थोड़ा मैसी है, ठीक है। यहाँ से एक पॉजिटिव वीसीसी की सप्लाई है चिप में, जो कि जाना है नॉर गेट में 74LS02 है एंड ये 14 पिन में जा रहा है। 7 पिन आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड मैंने एक साइड कर दिया है तो पंगा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव सप्लाई इस बटन के थ्रू हम सप्लाई कर रहे हैं। जब ये प्रेस हो रहा है तो करंट सप्लाई होता है 1 एंड देन इट कन्वर्ट्स टू 0। तो ये गेट स्वैप होता है उसकी ओर एंड सिग्नल मीन्स इज लाइक फ्लिपिंग द इंटायर गेट। सो बेसिकली हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इंटरेस्टिंग, पहले मुझे बोलना चाहिए था कि एस आर एच हम क्यों बना रहे हैं। तो हुआ ये कि जब 1 एंड 0 का हमने सोच लिया कि कैसे कर सकते हैं, मीन्स येस और नो को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन था कि क्या हम इसको डेफिनेट स्टेट पे लेके जा सकते हैं या नहीं। तो इससे पहले उन्होंने ट्राई किया कि क्या आउटपुट को यदि हम फीड करें सेम गेट में तो क्या होता है रिजल्ट, एंड व्हाट इफ़ कि हम एक आउटपुट को दूसरे के इनपुट में और दूसरे के आउटपुट को पहले के इनपुट में यदि फीड करें तो क्या होता है। तो उन्होंने कई गेट्स ट्राई किए होंगे, उनमें से नॉर और नैन गेट यूज़ हुए। हम यहाँ नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं एंड बेसिकली और गेट ही है बट इन्वर्टेड आउटपुट के साथ है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली हो ही रहा होगा कि वो जीरो स्टेट पे जा रहा होगा तो हम ऑन नहीं कर पा रहे होंगे एंड एलईडीज़ या सिग्नल को। तो हमने नॉर गेट यूज़ कर लिया है तो ताकि जब वहाँ हम ज़ीरो करें वन, मतलब तुम समझ गए ना बेसिकली क्या कर रहे हैं हमें। तो आइडिया ये है कि हमें स्टोर करना था, हमें एक कि 1 और 0 को हम एटलीस्ट एक स्टेट पे रख सकें, इवन मशीन ऑफ हो जाए कुछ हो जाए तो वहाँ डेटा परसिस्ट कर सकें। बेसिकली आइडिया इधर की ओर था एंड हुआ ये कि सेट और रीसेट, यदि तुम यहाँ देखो कि ये अभी सेट स्टेट में है, ठीक है, अभी काफ़ी ठीक दिख रहा होगा। एलईडी काफ़ी तेज़ है क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं किया है, जो कि इसको बर्न होने से बचाता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेजिस्टेंस है इसके आउटपुट के गेट पे। यदि डेटा शीट को हम देखें कहीं, यदि मैं स्क्रॉल कर पाऊँ ठीक से तो तुम देखोगे कि आउटपुट की ओर कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सर्किट के साथ हमेशा। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ नहीं करेगा कि बर्न हो जाए एलईडी, तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। टाइमर के साथ था केस कि 555 आईसी के आउटपुट पे नहीं था, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस यूज़ किया मैंने, 1000 ओम के रेजिस्टेंस यूज़ किए, सो इट्स लाइक इट्स फाइन। एंड बेसिकली हो ये रहा है कि यदि मैं इसे थोड़ा कम करूँ तो तुम्हें दिखेगा कि ये इनपुट यहाँ से जा रहा है बटन के थ्रू पहले में, यहाँ 7th पिन ग्राउंड है इनपुट, देन नेक्स्ट इनपुट जो आ रहा है वो आउटपुट से आ रहा है पहले नॉर गेट के। तो ये ब्लू केबल जो है ये आउटपुट लेके आ रहा है इधर, देन वे फीडिंग दिस इनपुट। सो 2 इनपुट हो गए, ये आउटपुट है बीच वाली जो केबल है, यही नेक्स्ट आउटपुट अगले के इनपुट में फेड हो रहा है एंड ये इनपुट आ रहा है अगले बटन से, इधर से सेट के बटन से। ओके, एंड ये रीसेट का बटन है। तो ये स्टेट क्यों नहीं मेंटेन हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑल दो मैंने सही किया है बट ठीक है, फिगर आउट करता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं डी लैच की ओर मूव करूँगा। एंड डी लैच हमने क्यों बनाया, रीज़न क्या था डी लैच का, कि एक डेफिनेट स्टेट पे ऑन नहीं हो रहा था। हो ये रहा था कि इनमें से कोई भी यदि नॉर गेट पहले सिग्नल पा जाएगा तो वो सेट और रीसेट की स्टेट पे चला जाएगा। तो एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट थी एंड गारंटीड हमें एक स्टेट चाहिए थी, तो उसके लिए हम डी लैच का प्रयोग करेंगे एंड उसमें बस छोटा सा चेंज है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो डी लैच बनाएंगे तब देखेंगे, अभी तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। बाय।